चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। अब आप कहेंगे सर एक्सपेक्टेड है या कुछ कंफर्म टाइप का मामला है? तो भाई लगभग कंफर्म टाइप का मामला है और ऐसी हवा हवाई बातें नहीं है। हमने पहले भी जो जानकारी दी है रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स की एक्सपेक्टेड डेट को लेकर, वो सही निकली है और अब फिर से ये सही साबित होने जा रही है। अगर बहुत कुछ इधर उधर उठापटक नहीं होती है तो आप इसी डेट को एग्जाम होता देखेंगे। और रेलवे का आप तो ऐसा पैटर्न बन गया है कि वो ज्यादा समय दे ही नहीं रहा है। ऐसे में अगर आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे और ये मानकर नहीं चलेंगे कि आपका एग्जाम एकदम समय नहीं बचा है, तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। हम आपको इसके तरीके भी बताएंगे, ये भी बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है और किन सब्जेक्ट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि कम समय में आप अच्छी तैयारी कर पाए और पिछली बार हुई गलतियों से, है ना कहीं सीख कर इस बार आप सफल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्जाम की ग्रेजुएट लेवल की जो एग्जाम डेट है, फिर बात करेंगे 10+2 की। देखिए, मैं आपको नोटिस और एग्जाम दोनों की एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं और आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, यही लगभग तय है होना। ठीक है, इसमें अगर हम ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एनटीपीसी का साथियों जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम डेट की नोटिस है, यह आपको फरवरी के 4th वीक में या फिर बहुत ज्यादा होगा तो मार्च के 1st वीक में आ जाएगी। जी हाँ, जो एग्जाम की नोटिस है ना ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की, वो आपको 4th वीक ऑफ फरवरी, मतलब इसी महीने के लास्ट वीक में या अगले महीने के 1st वीक में देखने को मिल जाएगी। अप्रैल के 2nd या 3rd वीक से 2nd वीक के लास्ट, मतलब 14 से 16 अप्रैल के आसपास एग्जाम शुरू होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए हमने 2nd या 3rd वीक से शुरू की बात लिखी है। अप्रैल में शुरू होगा तो जाकर आप जानते हैं कि मई में खत्म होगा, क्योंकि चलता है कई दिन एग्जाम। ठीक है भैया, ये हो गई ग्रेजुएट लेवल की बात। 10+2 की बात करें तो नोटिस आपको मिड या लास्ट मार्च में देखने को मिल सकता है और इसका पेपर मई लास्ट या जून में देखने को मिल सकता है। मई लास्ट की संभावना ज्यादा है, मतलब जैसे ही ग्रेजुएट लेवल वाला खत्म होगा उसके मान के चलिए कि 15 से 20 दिन के डिफरेंस पर आपका 10+2 वाला शुरू हो सकता है। ये बातें, ये चीजें स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करिए, क्योंकि जितना आप कम टाइम का टारगेट लेकर चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और कुछ अगर 10-15 दिन ज्यादा समय मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन बहुत दूर का अगर सोच के चलेंगे कि नहीं अभी तो बहुत समय है, तो फिर तैयारी ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। बाकी आप जानते हैं साथियों कि ये जो आपका भाई सिलेबस है वो सीबीटी 1 का है और ये सीबीटी 2 का है। फिर चाहे 2024 हो, 2025 हो, 2026 हो, यही सिलेबस रहा है। आपको साथियों देखेंगे कि भैया जो सीबीटी 1 है और चाहे सीबीटी 2 है, दोनों में सब्जेक्ट तो सेम है ना, सब्जेक्ट सेम है, टाइम भी सेम है ना, सब्जेक्ट सेम है, टाइम भी सेम है। बस डिफरेंस इस बात का है कि यहां जैसे जीके जीएस आपकी 40 क्वेश्चन है तो यहां 50 क्वेश्चन है, यहां मैथ 30 क्वेश्चन है तो यहां 35 क्वेश्चन है, यहां 30 क्वेश्चन रीजनिंग है तो यहां 35 क्वेश्चन रीजनिंग है। तो यहां 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 90 मिनट में और यहां 120 क्वेश्चन आपको करने हैं उसी 90 मिनट में। मतलब सीबीटी 2 में आपको टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान देना है, बाकी सब तो ओके है। अच्छा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपकी मैथ और रीजनिंग कहीं से भी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसी में पूरे नंबर लाने का ट्राई किया जा सकता है और मैक्सिमम लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि जीके जीएस ही गेम चेंजर बनता है। मतलब यह है कि मैथ और रीजनिंग में अगर आपके कम नंबर आए तो आप वैसे भी सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में अगर आप बहुत अच्छा लेकर आते हैं, बहुत बेहतर करते हैं, तो भी आपको सफलता जीके जीएस से ही मिलती है, क्योंकि यही अनप्रेडिक्टेबल होता है ज्यादातर। और हर बार इसमें एग्जाम में टीसीएस खास करके चौंका देता है। तो टीसीएस चौंकाने के लिए जाना जाता है, सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। और पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसके आधार पर मैं अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताऊं तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो करंट अफेयर्स का रहा है और 12 से लेकर 16 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। मतलब किसी एग्जाम में 12 क्वेश्चन के आसपास और किसी में बहुत ज्यादा करंट अफेयर आ गया तो 16 क्वेश्चन तक आ गया। मतलब सबसे ज्यादा आपको फोकस करंट अफेयर्स पर करना है और पूरा 2025 का करंट अफेयर्स तो कवर करना ही करना है। 2026 में इधर जो जनवरी फरवरी मार्च रहेगा इधर का भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब 1-1.5 महीने पहले का ही पढ़ें केवल। ठीक है ना,
हाँ जी, तो करंट अफेयर आपको पूरा 2025 और 2026 में जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आपका कंप्यूटर के भी 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 2 से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 4 से 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 3 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में तो किसी किसी में क्वेश्चन नहीं रहा, किसी किसी में 2 रहा, साइंस में 3 से लेकर 6 क्वेश्चन तक रहे, और इस प्रकार से सीबीटी 1 का ये 40 क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज वेटेज है। ध्यान इस बात का रखिएगा कि भैया देखो, अगर करंट अफेयर से सबसे ज्यादा आ रहे हैं तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट को इग्नोर कर दोगे आप। आपको कम से कम इन 4 सब्जेक्ट पर, इन 4-5 सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी है, ठीक है। इन 5 में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ा तो आप समझिए कि कंपटीशन से अपने आप को बाहर करने वाली आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भैया करंट अफेयर हर चीज नया है, हर चीज आपको रटनी पड़ेगी, लेकिन आपने पॉलिटी, आपने हिस्ट्री, आपने स्टैटिक जीके पहले से पढ़ा है, तो इसमें अगर थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो इधर से आने वाले क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई तय नहीं है कि पिछली बार करंट से सबसे ज्यादा आया तो इस बार भी सबसे ज्यादा करंट अफेयर से आएगा। हो सकता है कि इस बार हिस्ट्री या स्टैटिक जीके से ज्यादा आ जाए, ठीक है ना। तो वो चीज है। और आप देखेंगे, जैसे आपको लगेगा कि सर हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम कहते हैं कि हिस्ट्री में 2 चीजों पर फोकस करो ना, एक मॉडर्न हिस्ट्री पर और दूसरा साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री में आप देखोगे तो टीसीएस ज्यादातर या तो साउथ हिस्ट्री से उठाता है, या तो भैया आपका मॉडर्न हिस्ट्री से उठाता है, या तो इसका खतरनाक क्वेश्चन राजपूतों वाले से बनता है, ठीक है ना। तो इस पर फोकस करिए, ठीक है। अच्छा, बाकी पॉलिटी जैसे है तो पॉलिटी में साथियों आप मोटी मोटा अगर जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है, उसको तैयार कर लेंगे, संशोधन तैयार कर लेंगे, केसेस तैयार कर लेंगे, तो समझिए कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 2-3 तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए फोकस करना है, चीजों को लेकर चलना है, और ध्यान ये रखिए कि हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। ये बस सोचिएगा कि 1 लाइनर टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आप देखेंगे कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन है कि सीधा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है, ठीक है, और चारों 1 लाइनर टाइप के कहीं ना कहीं आंसर है, ऑप्शन है, लेकिन थोड़े बड़े ऑप्शन है। अब वहीं पर छोटे ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी होंगे, जैसे देखिए ये बहुत बड़ा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये उससे छोटा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, और ये एकदम छोटे छोटे ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है। मतलब ये देखिए 3 कथन दे रखे हैं, और कथन कूट वाला मतलब एक तरह से कूट का सहारा लेकर आंसर देना है कि 1 2 3 की 2 और 3 की केवल 3, इस तरह से, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन कई सारे आए हैं, है ना। तो आपको हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि भाई चाहे बड़े क्वेश्चन हो, चाहे थोड़ा मीडियम टाइप के क्वेश्चन हो, चाहे छोटे क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चन हमने इसलिए दिखा दिया ताकि आप बाद में अचानक से एग्जाम हॉल में देखकर क्वेश्चन को डर ना जाए कि हे प्रभु ये क्या हो गया, ठीक है। अब रही बात कंटेंट की, स्टडी मटेरियल की, तो आपके पास पर्याप्त कंटेंट और स्टडी मटेरियल होगा। आप बैच से पढ़ रहे होंगे बढ़िया तरीके से, तो उससे पढ़िए, अनुशासित रहिए, और ध्यान रखिए कि और अगर अपडेट्स की और कंटेंट की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा जीएस बाई वीके सर। क्या सर्च करिएगा? जीएस बाई वीके सर। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारा, वो कमेंट बॉक्स में पिन भी है, तो कमेंट बॉक्स पर क्लिक करिए, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका लिंक मिल जाएगा, इस पर ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर हम प्रयास करेंगे कि करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का और जो भी अदर सब्जेक्ट का जितना जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट उपलब्ध करा पाए वो आपको उपलब्ध करा दे। बाकी हर दिन आपको 4 बजे एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं मिलूंगा, हर दिन 4 बजे एमडी क्लासेस यूट्यूब पर, तो वो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद।